हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का अपडेट है, ईपीएफओ से रिलेटेड हम आपके बीच विस्तृत जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। तो साथियों, आज के अपडेट के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप तक प्रेषित कर रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना आपको पता है, इसके बारे में क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, इसी के बारे में हम सब कुछ जानकारी आपके बीच करेंगे। जैसा कि साथियों, अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और लगातार 5 साल से ईपीएफ खाते में योगदान कर रहे हैं साथियों, तो आप इस सुविधा का लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। जैसा कि ईपीएफओ विथड्रॉ मनी फ्रॉम पीएफ क्या है। जैसा कि साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉय पेंशन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों खाता धारकों के लिए ज़रूरी खबर है। अगर आप प्रोविडेंट फंड से जमा राशि का कुछ हिस्सा निकालना चाहते हैं लेकिन मनी विड्रॉल करने का प्रोसेस नहीं पता है, तो साथियों यह खबर आपके बहुत ही काम की है। जैसा कि साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ स्कीम में पैसा जमा किया जाता है, तो इस फंड का लाभ रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता है साथियों। हालांकि अंशधारक ज़रूरत पड़ने पर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा देता है, जो कि पीएफ विड्रॉल करते समय दोस्तों खाता धारक को ईपीएफओ द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। साथियों, ध्यान रहे, निकासी के बाद आपके पीएफ बैलेंस में कमी आएगी, जिससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि पर भी असर पड़ सकता है। तो साथियों, किस स्थिति में पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं राशि? नंबर 1 है, यदि आपातकालीन इलाज करवाना हो तब आंशिक निकासी की जा सकती है साथियों। नंबर 2 है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। नंबर 3 है, आपके या आपके भाई बहन या फिर बेटा बेटी की किसी की शादी है तो भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, जैसा कि घर खरीदने के अलावा घर में मरम्मत के काम के लिए भी इस फंड से राशि निकाली जा सकती है। इसके बाद है, पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉल के रिक्वेस्ट देने के बाद लगभग 7 से 10 वर्किंग डे के भीतर ही बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अगर इतने दिनों में पैसे नहीं आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1800 180 1425 पे संपर्क कर सकते हैं साथियों। जैसा कि पीएफ से आंशिक निकासी का प्रोसेस क्या है, तो साथियों पीएफ से आंशिक निकासी का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपके बीच जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि स्टेप 1 है, आपको यूएएन पोर्टल पर जाना होगा और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा साथियों। स्टेप 2 है कि आपको आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी और कैप्चा को दर्ज करना होगा। फिर स्टेप 3 है, आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। वेब पेज के ऊपरी दाएं भाग में आपको ऑनलाइन सेवाएं ऑप्शन मिलेगा। अब स्क्रॉल डाउन ऑप्शंस में से क्लेम पर क्लिक कर सकते हैं। फिर स्टेप 4 है दोस्तों कि अब आपको ईपीएफओ से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके मेंबर डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी। फिर नंबर 5 है, अब एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त होगा, जिसमें कहा जाएगा कि क्लेम की गई राशि को ईपीएफओ द्वारा इस बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब आपको नियम और शर्तों के लिए हाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद है स्टेप 6, यानी अब आप ऑनलाइन क्लेम के लिए
आगे बढ़ सकते हैं साथियों। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक सेक्शन खुलकर आएगा जिसमें आपको और डिटेल्स दर्ज करनी होगी। फिर स्टेप 7 है, यहाँ पे साथियों आपको अपना पता बताना होगा और स्कैन किया हुआ चेक और फॉर्म 15G जैसे कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तो साथियों इस तरह EPF अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए क्लेम सबमिट हो जाएगा। जैसा कि साथियों EPFO पोर्टल में आवेदन कैसे करना होगा, तो सबसे पहले EPFO पोर्टल पे UAN और पासवर्ड के जरिए दोस्तों लॉगिन करना होगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो मोड सेटलमेंट पर क्लिक करना होगा साथियों। फिर उसके बाद आप अपने बैंक खाते को वेरीफाई करेंगे और खाते की पासबुक या चेक अपलोड करेंगे। फिर साथियों तत्पश्चात पैसे विड्रॉल करने का कारण बताने के बाद उसे सबमिट करना होगा साथियों। आगे है, जैसा कि उमंग ऐप से भी पैसा निकालने की व्यवस्था है। तो साथियों उमंग ऐप में आधार कार्ड का नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर साथियों अब EPFO सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आधार नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से EPFO सर्विस में लॉगिन करना होगा। जैसा कि अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भी भर देना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों PF विड्रॉल के ऑप्शन में जाकर क्लेम फॉर्म को क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद सभी ज़रूरी डिटेल्स भरने होंगे। उसके बाद उसे सबमिट करना होगा साथियों। अब लास्ट में अब आपके मोबाइल नंबर पर दोबारा आए OTP को दर्ज करना होगा। साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तक ये सूचना जो हम दिए हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ यू।